सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते सुबह से। हालांकि सुबह पढ़ना अच्छी बात है, बट अगर तुम्हारे आसपास बहुत सारे डिस्टरबेंस है तो मेरे हिसाब से तुम्हें रात में पढ़ना प्रेफर करना चाहिए। अब नाइट स्टडी और डे स्टडी कंप्लीट करके हम चले जाते हैं अपने जिम की ओर। हमें ना अपने माइंड के साथ साथ अपनी बॉडी का भी बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपका माइंड कहेगा कि आप एक्टिवली परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो तो बॉडी भी कहेगी अब मुझ में एनर्जी नहीं है, देन स्टॉप नाउ। लेकिन अगर तुम अपने माइंड का ध्यान रखते हो पढ़कर, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर कर अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं जिम इग्नोर इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जिम जो है वो थोड़ा मुझे सस्ता पड़ता है और बाकी चीज़ें यहाँ पर अरेंजमेंट के तौर पर हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करो तो अपने टू डू लिस्ट में एक्सरसाइज का पार्ट भी जोड़ो, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को हेल्दी रखने का संकल्प नहीं लोगे तब तक इस जर्नी में तुम कभी बीमार होगे, कभी तुम्हारा मन नहीं करेगा और कभी तुम अंदर से ही मोटिवेट फील नहीं करोगे। अब अकेले सफल होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे भाई को गाड़ी चलाना बहुत कम आता है, लेकिन इसका डर खत्म करने के लिए सुबह सुबह मैं इसे गाड़ी की चाबी दे देता हूँ। और जो बड़े लोग हमेशा कहते हैं खुद गिर जाओ या गाड़ी को फेंक दो, बट तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अब घर आकर मैं काफ़ी थका हुआ फील करता हूँ और सीरियसली मैं 2 घंटे की नींद ले लेता हूँ और उसके बाद मुझे काम सौंप दिया जाता है बाहर जाओ और थोड़ा सा राशन ले आओ। और राशन लेने की दुकान पर देखो कितने ज़्यादा परमिट रखे हुए और हम लेट हो जाएंगे, बट थोड़ा सा वेट और धूप सेकते हुए हम लगे रहे। और साथ में एक मंदिर दिखा, अब नहा धोकर आए थे इसलिए हम चले गए मंदिर। अब मंदिर में भगवान के दर्शन होने के बाद हमें दिखे हमारे सबसे फेवरेट दादाजी। अब उनके दर्शन के बाद विजन की मंथली मैगजीन, सच में मंथली मैगजीन पढ़ो यारो, क्योंकि अगर तुम करंट अफेयर डेली बेसिस पर कंप्लीट नहीं करना चाहते हो ना, तो मंथली मैगजीन खासकर विजन की तुम्हें बहुत ज़्यादा डीपली और बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से तुम्हें हर कॉन्सेप्ट और हर न्यूज़ को समझाएगी। और मैं लग जाता हूँ अपने करंट अफेयर को अपडेट करने में। अब डेली टास्क में करंट अफेयर इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे ये करंट अफेयर जल्दी कंप्लीट करना है। और कई बार हम जिन चीज़ों से डरते हैं वो चीज़ें असलियत में उतनी डरावनी नहीं होती है। जैसे मेरा डर करंट अफेयर और इकोनॉमी, और ये दोनों ही विषय अब मुझे बहुत सरल लगे हैं। और थोड़ा सा काम बता दिया, फिर मुझे देना था अपने मनी प्लांट में पानी। अब मनी प्लांट में पानी देते वक्त मैंने सोचा यार कब तक ये सारे काम खत्म होंगे। और फाइनली मेरी इस टास्क को कंप्लीट करने की इच्छा नहीं हो रही थी, बट ये टास्क कंप्लीट हो चुका है और मैं आगे की बुक पर एक हल्का सा मार्क लगा देता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट डे से पढ़ने में आसानी हो। अब सोच रहा था कि टास्क अभी अधूरे हैं। अधूरे से मेरा मतलब है अभी कुछ ही टास्क कंप्लीट हुए हैं, बाकी के टास्क कंप्लीट करना भी बाकी है। इसलिए मैं तुमसे कहूँगा कि अपने टास्क को लेकर काफ़ी सीरियस रहो। और इस वीडियो में मैंने बिल्कुल भी टास्कों को नहीं लिखा है अपनी डेली डायरी में। मैं अपने माइंड से देखना चाहता हूँ क्या मेरा माइंड उन चीज़ों को एडॉप्ट कर पाया है या नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मेरा माइंड हमारे सक्सेस के लिए काम नहीं करता तो वो एक अलग बात हुई है। चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक बुक लेके आया हूँ और उससे पहले बता दूँ कि हर गिफ्ट की कीमत नहीं लगाई जाती। ये बुक बहुत स्पेशल हो गई अभी फ़िलहाल मेरे लिए। इन दिस केस अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम अपनी यूपीएससी जर्नी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो अदर बुक तो हम पढ़ते ही हैं, बट कुछ सेल्फ हेल्प बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक इंसान को एक बुक लिखने में 30 साल की मेहनत लगती है और उस 30 साल की मेहनत को तुम मात्र 3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो। तो बोलते ना कि तुम्हें क्या पक्की पकाई खिचड़ी खाना है, तो हाँ ऐसी किताबें पढ़ो और उस पक्की पकाई खिचड़ी को खा लो। कुछ एफर्ट मत लगाओ, बस एफर्ट लगेगा तुम्हें निवाला अपने मुंह तक ले जाने में। और अगर इतना भी हम नहीं कर सकते तो सारी चीज़ें वेस्टेज। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क की ओर। और वैसे हम नहीं रुकेंगे, हमारे टास्क कंप्लीट होते रहेंगे, क्योंकि अब हम रेगुलर बेसिस पर हमारी सारी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं। चाहे थोड़े समय के लिए लेट हो रहे हो, बट फिर भी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। एक ही पॉइंट,
ओनली सेल्फ स्टडी, नो कोचिंग। कोचिंग रहेगी तो हम वो करेंगे टेलीग्राम और यूट्यूब पर, अदर चीज़ों में पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। अगर तुम्हें 2 काम दिए जाएं, एक ज़रूरी और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो मुझे पक्का यकीन है तुम बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ही करोगे। और मैंने भी वही चुना। ऑप्शनल का इतने ज़्यादा वेटेज है और उसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो मैंने सबसे पहले अपनी ऑप्शनल की क्लास को ही चुना। और चुनते हुए मुसीबत आ ही गई, लाइट चली गई और पूरे रूम में अंधेरा था। बट हम इंडियंस कहीं ना कहीं से अपने लिए जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। हम जिम जाते हैं अपनी टॉर्च लेकर, तो क्यों ना टॉर्च का इस्तेमाल अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने में किया जाए। और फिर क्या, टॉर्च चालू की और लग गए हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करने में। एक बात कहूँ, मेरे पास ना हिंदी साहित्य के स्टडी के नोट्स कंप्लीट हैं, बट मैं चाहता हूँ इन्हें वापस से अपने हाथों से लिखना। हाथों से लिखना इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे डीपली तरीके से याद हो। अब मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, बस कटहल की सब्जी बनी हुई थी, उसे लेकर अपने रूम में आ गए। और बाकी चीज़ों का रिवीजन करके मैं थोड़ा घबराहट और बहुत ज़्यादा कुछ समय के लिए सेल्फ डाउट में पड़ चुका था। इसीलिए मैं आ जाता हूँ छत की ओर और कुछ समय आराम से बैठा रहता हूँ। और मेरे दिमाग में इस समय ओवर थिंकिंग का पहाड़ बन चुका था। मैं सोच रहा था क्या ये होगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा। और फिर इसी के साथ मुझे नैना महक का कॉल आता है और हम अपने चाचा के साथ चले जाते हैं मेला घूमने। यार सच कहूँ ना, कभी भी हम ओवर थिंकिंग फील करते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है जब हमें उस ओवर थिंकिंग से निकाल देता है। और मेरे केस में ये दोनों। और हम मेला घूमने तो गए तो थे, बट झूले से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर तो लगता है। अगर तुम्हें लगता है तो प्लीज़ बताओ। तो इतने बड़े झूलों को देखकर इन दोनों को डर तो नहीं लगा, बट मुझे बहुत जोरों का डर लगता है। अपने बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर लिए थे और बहुत सारे टास्क अभी बाकी थे और टाइम भी ज़्यादा हो चला था। और मैं चाहता तो सो जाता, बट एक लास्ट टास्क रहा था जो है हमारी क्लासेस का रिवीजन। और वैसे भी हम इन दिनों में क्लासेस से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दे रहे थे। अब मैं माइंड मैप इतना शॉर्ट बनाता हूँ ना कि अगर मैं इनका रिवाइज ना करूँ तो कुछ दिनों के बाद मैं खुद कहूँगा यार ये मैंने बनाया क्या है, मैंने लिखा क्या है। इसलिए हर बार उनका अपडेट करने के साथ साथ अपने आप से कहो कि मुझे रिवीजन करना है, मतलब करना ही है। और तुम मुझे देख सकते हो लाइव कि मैं किस तरीके से अपने रिवीजन के लिए माइंड मैप कंप्लीट करता हूँ। माइंड मैप कह लो या फिर शॉर्ट नोट्स कह लो, जो भी है, बट ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत अब टाइम काफ़ी हो चुका है। इट मीन्स है 11:45। अब 45 मिनट का टाइमर लगाकर मुझे इस वीडियो को अपलोड भी करना है। अगर तुम कहोगे टास्क पूरे हुए हैं तो मैं कहूँगा 90% टास्क पूरे हो चुके हैं, बट 10% टास्क अभी पूरे नहीं हुए हैं। बस क्लासेस लेना, बाकी रिवीजन कंप्लीट हो चुका था और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बट
नेक्स्ट डे और अगले ब्लॉग में मैं तुम्हें कुछ टिप्स और अपने आप से कुछ सवाल करूँगा और उसके जवाब तुम भी दोगे और मैं अपने आप से भी पूछूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और थैंक यू सो मच। और आज मैं तुमसे कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।